हम सभी को पहले से ही पता था कि सरकार किसकी बनने वाली है, और हुआ भी ठीक वैसे ही। सरकार बुलडोजर बाबा की बनी और बुलडोजर चलना भी शुरू हो गया। लेकिन भाई, एक बात आप लोगों ने नोटिस की कि बीजेपी पार्टी की बागडोर किसकी कंधों पर थी? साला जिसका प्रदेश अध्यक्ष कुर्मी, चुनावी प्रभारी कुर्मी, स्टार प्रचारक भी हमारे कुर्मी, और उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित कुर्मी लीडर, कुर्मी रॉयल लीडर दीदी अनुप्रिया पटेल भी बीजेपी के सहयोगी, और यहाँ तक कि इससे पहले उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी कुर्मी और सारे पार्टी के लगभग प्रदेश अध्यक्ष भी कुर्मी। तो भाई, पूरा का पूरा श्रेय तो कुर्मी पे ही गया, और बीजेपी का जीत का सबसे बड़ा श्रेय तो कुर्मी पे ही गया। यार, कोई माने या ना माने, उत्तर प्रदेश का चुनाव ना इस बार केवल एक ही कार्ड पे चला, वो केवल और केवल कुर्मी कार्ड ही था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप सिरातू सीट को देखकर ही समझ सकते हैं। सिरातू सीट जो ना पूर्णतः पिछड़ा बहुल क्षेत्र वाला सीट है, जिसमें कुर्मी और मौर्य कास्ट अच्छी आबादी पर पाए जाते हैं, लेकिन यह सीट कुर्मियों के लिए बराबर परंपरागत रही है, और यहाँ से कुर्मी हमेशा चुनाव जीतते रहते हैं। यहाँ से कुर्मी हमेशा चुनाव जीतते रहते थे, और सिरातू से बराबर कुर्मी विधायक चुनाव जीतते रहते थे। लेकिन इस बार बीजेपी ने सिरातू विधानसभा में टिकट किसको दिया था मालूम है ना? डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो लड़ाई कुर्मियों की बड़ी दिलचस्प थी, क्योंकि जातीय समीकरण के आधार पर सिरातू सीट पर मौर्य जातियों की भी लगभग बराबर हिस्सेदारी थी, और साथ में बीजेपी यहाँ लगातार कुर्मी वोटरों पर सेंधमारी करते थे, और बीजेपी का कोर वोटर भी था कुर्मी समुदाय। लेकिन कुर्मियों ने यह साबित कर दिया, जो हमारा नहीं वो किसी का नहीं। कुर्मियों का वोट इस बार भी बिखराव नहीं हुआ, और उन्होंने इस सीट पर पल्लवी पटेल को जिताकर यह साबित कर दिया कि चाहे कोई भी कैंडिडेट क्यों ना हो, यहाँ मुख्यमंत्री ही क्यों ना खड़े होते, जीतते तो उनके ही समाज के लोग। अगर वोट चाहिए था, यहाँ मैसेज पड़ा अदर पार्टियों को या बीजेपी को, अगर वोट चाहिए था तो विधायक भी अपना ही होना चाहिए था, अपना कम्युनिटी का ही होना चाहिए था। सिरातू के सभी कुर्मी भाइयों ने यह साबित तो कर ही दिया। इसलिए सिरातू के सभी कुर्मी कम्युनिटी के भाइयों, भैयाओं, चाचा, भतीजा, दादू और हमारे समाज के बुद्धिजीवों को हमारा दिल से सैल्यूट, प्रणाम, जोहार और जय जय श्री राम। चाहे पार्टी जो भी हो, विधायक अपने कम्युनिटी का योग्य लीडर ही होना चाहिए। इस बात पर मैं अपने सभी कम्युनिटी के, खासकर सिरातू विधानसभा के सभी बुद्धिजीवियों को सैल्यूट करता हूँ। इस चुनाव में सभी पार्टियों ने कुर्मी वोटरों को साधने के लिए अलग अलग प्रयत्न किए, प्रोपेगेंडाएं की, रैलियां की, और जितना हो सकी सभी प्रकार के प्रयोग किए। इसी प्रयोग में सपा ने भी कुर्मी वोटरों को साधने के लिए अपना प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को बनाया, और अपने सहयोगी के तौर पर अपना दल कमेरावादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल, पल्लवी पटेल, लालजी वर्मा और अवैध गोरक्ष लगभग 56 विधानसभा पर अपनी अच्छी पकड़ रखने वाले कुर्मी के रॉयल लीडर, बहुत बड़े लीडर है, राम प्रसाद चौधरी जी का सहारा लिया, जो कुछ हद तक सपा के लिए सही साबित भी हुई। और ठीक इसी प्रकार बीजेपी ने भी कुर्मियों पर बहुत दांव खेले। बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष पहले से ही स्वतंत्र देव सिंह को बना ही रखा था। विधानसभा चुनावी प्रभारी, कुर्मी सम्राट, कुर्मी के केंद्रीय मंत्री, अभी शिक्षा मंत्रालय में है, पेट्रोलियम मंत्रालय में भी रहे, धर्मेंद्र प्रधान को बनाया। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी चुनाव में उतारा, और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को स्टार प्रचारक बनाया। पूर्वांचल के क्षेत्रीय कुर्मी राजा कुंवर साहब आरपीएन सिंह को भी चुनाव में उतारा, और कुर्मी समुदाय के जितने सारे बड़े बड़े योग्य लीडर थे ना, सबको स्टार प्रचारक के तौर पर बीजेपी के चुनाव प्रचार में लगा दिया, जिसका बीजेपी ने
खूब फायदा भी उठाया और बीजेपी सत्ता में भी आई। लेकिन भाइयों, आज का वीडियो बनाने का पर्पस मेरा कुछ अलग ही है। आज तो हम लोग चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में हमारे समुदाय के कितने विधायक चुनाव जीते हैं। तो भाई वीडियो थोड़ी सी बड़ी बनेगी, क्योंकि थोड़ा विधायक का जो काउंटेशन है ना वो कुछ बड़ा हो गया है, और मैंने थोड़ी बहुत आप लोग को जानकारी प्रोवाइड कराने का भी प्रयत्न किया। तो भाई वीडियो को ना फुल्ली वॉच कीजिएगा, तभी तो आप लोग को पता चलेगा कि कौन कौन सीट पर हमारे समुदाय के विधायक चुनाव जीते हैं और वो किस पार्टी से हैं। भाई बचपन में हम लोग को सुनने को मिलती थी ना कि जो भी पार्टी उत्तर प्रदेश जीत लिया वो समझ ही लो कि अगला बार का लोकसभा चुनाव भी जीतेगा और वो पूरे भारत के बराबर ही चुनाव जीत लिया। भाई जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी, लोकसभा, विधानसभा या सारी सीटों के दृष्टिकोण से भी उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा क्षेत्र है और बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है। तो हम लोग आज बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में हमारे समुदाय के कितने विधायक चुनाव जीते हैं। तो चलिए भाई शुरू करते हैं, लिस्ट बाय बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में ना भाई इस बार हमारे समुदाय के 52 विधायक चुनाव जीते हैं, जो वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है। सभी पार्टी मिलाकर 52 विधायक चुनाव जीते हैं, जिसमें भागीदारी बीजेपी और सपा की ही ज्यादा है, कांग्रेस से 1 विधायक है। तो हम लोग जान लेते हैं कि इस पार्टी से कितनी विधायक हैं और वो कौन कौन विधायक हैं। देखिए भाई, बीजेपी से ना 29 एमएलए चुनाव जीते हैं, बीजेपी से 29 एमएलए चुनाव जीते हैं। सपा से 15 एमएलए और अपना दल, जो अपनी अनुप्रिया दीदी वाली चलती है ना, अपना दल, उससे 7 एमएलए, कांग्रेस से 1 एमएलए, टोटल 52 एमएलए। परसेंटेज निकाले हम लोग अपने जनसंख्या के अनुरूप, तो इस बार के चुनाव में हम लोग ना 23% का भागीदारी रखते हैं, जो कि थोड़ा कम ही है, लेकिन प्रयत्न बहुत शानदार रहा है भाई। अगले बार हम लोग अपना दल को सहयोग करें, जो अपनी अनुप्रिया दीदी की है ना, वो लगभग कम से कम 30-40 सीट पर पहुंचे। और मेरे माने तो भाई हम तो अनुप्रिया पटेल को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं, है ना। तो चलिए भाई शुरू करते हैं हम लोग अपने पहले विधायक की लिस्टिंग। भाई वो कौन पार्टी से हैं, किस विधानसभा सीट से हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले स्थान पर है संजय गंगवार, जिनका विधानसभा क्षेत्र है पीलीभीत और पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। दूसरे स्थान पर राकेश सचान, इनका विधानसभा क्षेत्र है भोगनीपुर और पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। तीसरे स्थान पर इंद्रानी वर्मा, इनका विधानसभा क्षेत्र है भीमगा और पार्टी है सपा, है ना। चौथे स्थान पर है प्रभात वर्मा और इनका विधानसभा क्षेत्र है गौरा, पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। 5वें स्थान की बात करें तो 5वें स्थान पर है आशीष सिंह आसू, इनका विधानसभा क्षेत्र है मलावा और पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। छठे स्थान पर अनिल प्रधान पटेल, छठे स्थान पर अनिल प्रधान पटेल, विधानसभा क्षेत्र है चित्रकूट और पार्टी है सपा, है ना। 7वें स्थान पर है डॉक्टर MP आर्या, उप जाति हम इनके बात करें गंगवार, विधानसभा क्षेत्र है नवाबगंज और पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। 8वें स्थान पर मूलचंद निरंजन, विधानसभा क्षेत्र है माधवगढ़ और पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। 9वें स्थान पर राम सिंह पटेल, इसका विधानसभा क्षेत्र है पट्टी और पार्टी है सपा, पार्टी है सपा। 10वें स्थान पर रखे हमने सुनील पटेल, इनका विधानसभा क्षेत्र है रोहनिया और पार्टी है अपना दल एस, है ना। 11वें स्थान पर
नील रतन पटेल और इनका विधानसभा क्षेत्र है सेवापुरी और पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। 12वें स्थान पर जय कुमार जेकी, इनका विधानसभा क्षेत्र है बिनखी, पार्टी है अपना दल एस। भाई ये 13वां जिनका हम नाम ले रहे हैं ना, ये पूरे के पूरे विधानसभा, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में ना सबसे चर्चित सीट थी और सबसे चर्चित चेहरा भी थी। 13वें स्थान पर है पल्लवी पटेल, विधानसभा क्षेत्र है सिरातू और पार्टी थी सपा। इनका तो खुद का पार्टी भी है, पर इन्होंने सपा पार्टी से चुनाव लड़ी और हराया किनको मालूम है ना भाई? भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को। इसलिए सबसे हॉट सीट थी और सबसे चर्चित सीट भी थी। यहाँ पर ही बहुत सारी दंगाएं भी देखने को मिली और भाई बहुत सारा खेल हुआ इस सीट पर, है ना। 14वें स्थान पर है संदीप पटेल, इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो है मेजा और पार्टी है सपा। 15वें स्थान पर अतुल चौधरी, इनका जो विधानसभा क्षेत्र है ना वो है कप्तानगंज और पार्टी है सपा। इनका उपनाम कविंद्र चौधरी भी है, तो भाई कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, इनका उपनाम जो है ना कविंद्र चौधरी और इनका विधानसभा क्षेत्र कप्तानगंज उर्फ अतुल चौधरी। 16वें स्थान पर हम बात करें तो 16वें स्थान पर है राजेश चौधरी, इनका विधानसभा क्षेत्र है मांट और पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। 17वें स्थान पर राम शंकर पटेल, इनका विधानसभा क्षेत्र है मड़ियान और पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। 18वें स्थान पर अनुराग सिंह पटेल, विधानसभा क्षेत्र है चुनार और पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। 19वां स्थान पर अनिल कुमार वर्मा, विधानसभा क्षेत्र है लहरपुर और पार्टी है सपा। 20वें स्थान पर राम निवास वर्मा, इनका विधानसभा क्षेत्र है नानपारा, पार्टी थी अपना दल एस। 21वें स्थान की बात करें तो 21वें स्थान पर थे निर्मल वर्मा और पार्टी है 21वें स्थान की हम बात करें तो 21वें स्थान पर थे निर्मल वर्मा और विधानसभा क्षेत्र है इसका 20वां और पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी। 22वें स्थान की बात करें तो 22वें स्थान पर है नीलिमा कटियार, विधानसभा क्षेत्र है कल्याणपुर और भारतीय जनता पार्टी के ही चुनाव से इस बार टिकट से चुनाव जीते हैं। प्रेमलता कटियार जो है ना, इनकी माता श्री, वो कुर्मी समुदाय के बहुत बड़े लीडर हैं। इसी वजह से कुर्मी समुदाय इन पर लगातार फोकस बनाए रखती है, क्योंकि इनके वजह से कुर्मी वोट जो है ना लगातार वोट परसेंटेज बढ़ते रहता है। प्रेमलता कटियार, है ना। 23वें स्थान की हम बात करें तो 23वें स्थान पर है डॉक्टर आर.के. वर्मा, इनका विधानसभा क्षेत्र है रानीगंज और पार्टी है सपा। 24वें स्थान की हम बात करें तो 24वें स्थान पर है शशांक वर्मा, इनका विधानसभा क्षेत्र है निसाधन और पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। 25वें स्थान की हम बात करें तो 25वें स्थान पर है योगेश वर्मा और इनका विधानसभा क्षेत्र है लखनपुर और पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। 26वें स्थान की हम बात करें तो 26वें स्थान पर है राजेंद्र पटेल और इनका विधानसभा क्षेत्र है जहानाबाद, पार्टी है बीजेपी। 27वें स्थान की बात करें तो 27वें स्थान पर भी कुर्मी समुदाय के बहुत बड़े लीडर हैं। कभी सपा में हुआ करते थे लेकिन आज कभी बसपा में हुआ करते थे, लेकिन आज सपा में है लालजी वर्मा, इनका विधानसभा क्षेत्र है कठेरी और अभी पार्टी जो उनका है सपा, है ना। 28वें स्थान की हम बात करें तो 28वें स्थान पर है राम मूर्ति वर्मा, इनका विधानसभा क्षेत्र है टांडा और पार्टी है सपा। 29वें स्थान की हम बात करें तो 29वें स्थान पर है पूजा पाल, बंगाली हैं लेकिन इनका जो शादी हुआ है ना वो कुर्मी समुदाय से हुआ है, इसलिए ये अभी, क्योंकि आप सभी को पता है कि जेंट्स का कभी कास्टिज्म खत्म नहीं होता
औरत जिस कास्ट से आए उन्हीं कास्ट पे वो हो जाती है। तो ये पूजा पाल वर्मा, इनका जो विधानसभा क्षेत्र है ना वो चायल, और पार्टी है अभी सपा, पार्टी है सपा। तीसरे स्थान की हम बात करें तो तीसरे स्थान पर है वीरेंद्र चौधरी, इनका विधानसभा क्षेत्र है फरिंदा, पार्टी है कांग्रेस। एकमात्र विधायक वीरेंद्र चौधरी, जिन्होंने कांग्रेस की नैया बचा कर रखी। नहीं तो कांग्रेस आज जो कभी 70-80 साल शासन करने वाली पार्टी आज उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों पर एक सीट पर सिमट गई। 31वां स्थान की हम बात करें तो 31वां स्थान पर है डॉक्टर R.K. पटेल, इनका विधानसभा क्षेत्र है मड़ियाहू और पार्टी है अपना दल एस, पार्टी है अपना दल एस। 32वें स्थान की बात करें तो 32वें स्थान पर है जीतलाल पटेल, इनका विधानसभा क्षेत्र है विश्वनाथगंज और पार्टी है अपना दल एस। 33वें स्थान की हम बात करें तो 33वें स्थान पर है सीताराम वर्मा, इनका विधानसभा क्षेत्र है लंबुआ और पार्टी है बीजेपी, पार्टी है बीजेपी। 34वें स्थान पर परवीन पटेल, इनका विधानसभा क्षेत्र है फूलपुर और पार्टी है बीजेपी। 35वें स्थान पर प्रेम सागर पटेल, इनका विधानसभा क्षेत्र है सिसुआ और पार्टी है बीजेपी। 36वें स्थान पर है पंकज पटेल, इनका विधानसभा क्षेत्र है मुगरा बादशाहपुर और इनका पार्टी जो है ना वो है सपा। 37वें स्थान पर छत्रपाल सिंह गंगवार, इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो बरेली और पार्टी है बीजेपी। 38वें स्थान पर महेंद्र पाल सिंह, उपजाति है सेतवार और इनका विधानसभा क्षेत्र है पिपराइच, पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, राजकीय क्षत्रिय कुल से हैं। 39वां ज्ञानेंद्र सिंह, इनका भी उपजाति है सेतवार, इनका विधानसभा क्षेत्र है पनियारा और पार्टी है बीजेपी, राजकीय क्षत्रिय कुल के हैं। 40 है डॉक्टर सुरभि गंगवार, ये भी अदर कास्ट से हैं लेकिन शादी जो हुई है ना वो कुर्मी कास्ट के लीडर से ही हुई है, तो ये भी कुर्मी ही हुई है। इनका विधानसभा क्षेत्र है कयासगंज और पार्टी है अपना दल एस। 21वें स्थान पर है साकेंद्र प्रताप वर्मा, विधानसभा क्षेत्र है कुर्सी और पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। 32वें स्थान पर श्रीकांत कटियार और विधानसभा क्षेत्र है इनका बागमाऊ और पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। 43वां स्थान पर है दयाराम चौधरी, इनका विधानसभा क्षेत्र है बस्ती सदर, पार्टी है अपनी बीजेपी पार्टी। 44वां स्थान पर राम प्रताप वर्मा उर्फ शशिकांत वर्मा, इनका विधानसभा क्षेत्र जो है वो था उत्तरोल और पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी। 45वां स्थान की हम बात करें तो 45वां स्थान पर है विनय वर्मा, इनका विधानसभा क्षेत्र जो है वो है सोहरातगढ़, पार्टी है अपना दल एस, है ना, अपना दल एस। 46वां स्थान की हम बात करें तो 46वां स्थान पर है हृदय नारायण सिंह पटेल, इनका विधानसभा क्षेत्र जो है वो है सिगड़ी, पार्टी है सपा। 47वां स्थान की बात करें तो 47वां स्थान पर है रेखा वर्मा, इनका विधानसभा क्षेत्र है विधुना, पार्टी है सपा। 48 पर है विवेक वर्मा, इनका विधानसभा क्षेत्र है विशलपुर, पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। 49 पर है हरिप्रकाश वर्मा, इनका विधानसभा क्षेत्र है झालावाड़ और पार्टी है बीजेपी। 50 पर है ओम मणि वर्मा, इनका विधानसभा क्षेत्र है नरेनी और पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। 51वां स्थान पर है मुकेश वर्मा, है ना,
इनका विधानसभा क्षेत्र है सिकोहाबाद, पार्टी है सपा। 32, भाई इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है पर एक भाई ने बताया तभी मैं इसका नाम ले रहा हूँ। 52 पर है सूची वर्मा, इनका विधानसभा क्षेत्र है बिजनौर और पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। भाई वीडियो थोड़ी बड़ी बनी होगी क्योंकि भाई 52 विधायकों का नाम, विधानसभा क्षेत्र और पार्टी बताने में थोड़ा समय तो लगा होगा। तो भाई वीडियो नॉलेजेबल है, हम लोग को जानने की आवश्यकता भी है कि हमारे जो उत्तर प्रदेश के विधायक कितने थे। तो भाई 52 विधायकों का लिस्ट गिनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया और मेरे को अभी भी लगता है कि बहुत सारे विधायक छूटे हैं। तो जो भी भाई जिस भी विधायक का नाम जानते होंगे जो हमारे समुदाय से होंगे वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को फुल्ली वॉच